Hello students, good morning, good afternoon, good evening. My name is Rachna Sharma. Welcome to you my YouTube channel. Please like and subscribe. आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट जिसे आप पैसों के बारे में, मनी के बारे में, मनी कब बढ़ता है, कब हमें इंटरेस्ट मिलता है, कब हमें ब्याज मिलता है, इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज क्लियर कर लिया था, परसेंटेज की स्टेप्स कंडीशन सारी क्लियर कर ली थी। आज हमारा नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हमें कुछ आपको ये बताना चाहूंगी, अगर हम किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने की कोशिश करेगी। हमें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। और एंड फिर मेहनत के बाद पता ही है, फल तो आपको मिलना ही मिलना है। एंड आज मेरा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है? हम किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, एक तो इंटरेस्ट वो होता है, बट ये वाला इंटरेस्ट नहीं, बात है इंटरेस्ट में मनी। व्हाट इज मनी? मनी पे कैसा इंटरेस्ट होता है, मनी पे इंटरेस्ट कैसा होगा? जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है काव्या, ठीक है, काव्या से मैंने कुछ पैसे लिया, मुझे 100 रुपए की ट्रीट चाहिए, 100 रुपए की ट्रीट देनी है मेरे ग्रुप को, तो मुझे 100 रुपीज की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, काव्या से 100 रुपए 100 रुपीज उधार लिए। तो मैंने कहा कि मैं तुझे 5 दिन में या 1 साल में आपको रिटर्न कर दूंगी। मैंने कहा काव्या से 1 साल में रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, काव्या ने कहा ठीक है, बट तुझे एक कंडीशन है, एक कंडीशन पर ही मुझे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। मैंने पूछा क्या? कि तुझे 5% मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, 5% इंटरेस्ट? कैसा इंटरेस्ट? कि इन पैसों पे 100 रुपीज तो ले रही है, जिन पैसों पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कितने रुपीज लिए काव्या से? काव्या से मैंने लिए 100 रुपीज। 100 रुपीज किसके लिए? मुझे ट्रीट करनी है, ठीक है, पार्टी करनी है, पार्टी के मैंने लिए 100 रुपीज। तो काव्या ने क्या दे दिया? मुझे टाइम दे दिया। काव्या ने मुझे क्या दे दिया? टाइम दिया है कि रचना तुझे 10 डेज, 50 डेज, 2 ईयर में पैसे रिटर्न करने होंगे। तो उसने टाइम दे दिया 2 ईयर। कितने ईयर का? 2 ईयर का। एंड उसने कहा तो 2 ईयर में रिटर्न तो करेगी, बट मुझे 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने पूछा किस पर? तू ले रही है जिससे, जैसे मैंने अमाउंट लिया 100 रुपीज, तो 100 रुपीज पे मुझे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5%। क्या है? 5%। 5% में मैंने बताया परसेंट का चीज लगाया। 5% मतलब इसका मतलब ही क्या होता है? 100। क्या मान लें हम? 100। परसेंटेज में सिखाया, परसेंट लगा हो तो वहां क्या हो जाता है? हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, मैंने परसेंट के आगे 100 लगा दिया। नेक्स्ट उसने कहा 5% का ब्याज है, मतलब इंटरेस्ट, एंड 2 ईयर में आपको रिटर्न करना होगा। ठीक है, मैंने यस कर लिया। एंड 5% का इंटरेस्ट लगेगा किस पे? जो एक्चुअली में मनी मैंने क्या लिया है? एक्चुअली में मनी मेरी क्या? 100 रुपीज। कितनी? 100 रुपीज मैंने लिए। किस लिए लिए? इंटरेस्ट पे लिए, मुझे जरूरत है। एंड मुझे 100 रुपीज की जरूरत पड़ी तभी तो मैंने लिया है। मुझे जरूरत है, नीड है उस मनी की, तो मैंने क्या लिया? 100 रुपीज। और 100 रुपीज के बदले में क्या पे करूंगी? इंटरेस्ट पे करूंगी। इंटरेस्ट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल सकते हैं हम इसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। किसको? इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरी मनी, मेरी जो नीड है, जिस मनी की जरूरत होगी वो 100 रुपीज होगी। एक्चुअली में हम इसे लोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोन, क्योंकि मुझे उधार लेना पड़ रहा है, ठीक, और उसके बदले मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और फिक्स टाइम होगा मेरे पास। ठीक है, तो हम इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 100 रुपीज है, कितने के लिए? 5% में इतना, और टाइम कितना मेरा? 2 ईयर। तो ऐसे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने समझाया कि इंटरेस्ट कैसे होता है, इंटरेस्ट कैसे होता है, किस पे इंटरेस्ट लगाया। एक्चुअली में मनी मेरा कितना है? एक्चुअली में मनी मेरा 100 है, 100 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ना कि आपको किसी जैसे 200 रुपीज का क्या आ जाए आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़े। नहीं, जो एक्चुअली में मनी है, एक्चुअली में मनी मेरे पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 5%, एंड टाइम में मेरे पास 2 ईयर का। नेक्स्ट मेरे सिंपल इंटरेस्ट समझाने पहले कुछ वर्ड्स होते हैं, बोरो, लेंडर। बोरोड कौन होते हैं, लेंडर कौन होते हैं? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? कुछ मनी लेते हैं हम इंटरेस्ट पे, ठीक है, हमें नीड होती है, ठीक है, इंटरेस्ट पे लिया, हम इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके लिए फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम पे हमें रिटर्न करना होता है। रिटर्न करते हैं तो एक्स्ट्रा मनी, जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ एक्स्ट्रा मनी भी होगा,
एक्स्ट्रा मनी किसके साथ इंक्लूड होगा, जो एक्चुअली में मनी है हमारा, जो लेंडर ने हमें दिया है, तो उस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसे हमें समझना बहुत जरूरी होती है, जैसे बोरोवर, बोरो किससे कहते हैं, लेंडर कौन होता है, लोन मनी कैसा होता है। मैं फर्स्ट मेरा है बोरोवर, फर्स्ट मेरा क्या है, बोरोवर। बोरो, ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिखा है मैंने बोरो। बोरो कौन होता है, जो हम कहते हैं ना, बोरो क्या होगा, पैसे लेने वाला। कौन हो जाएगा, पैसे लेने वाला। बट मुझे ये बताओ, जो बोरोवर होगा क्या किससे पैसे लेगा, किसी से उधार लेगा। ठीक है, उधार लेगा तो जो उधार देने वाला कौन कहलाएगा, हमारा लेंडर। कौन होगा, लेंडर। ये बोरोवर किसी से उधार लेगा। ठीक है, उधार लेने, क्योंकि इसे नीड है बोरोवर को, तो किसी से लेगा, लेंडर। देने वाला कौन हो जाएगा, देने वाला कौन हो जाएगा, मेरा लेंडर। देने वाला कौन हो गया, लेंडर। नेक्स्ट मैं कुछ और अच्छे से क्लियर करती हूँ। मैंने बनाया एक बॉक्स। ठीक है, ये कौन है, एक रिच फैमिली है। ठीक है, एक मीडियम फैमिली है, ये मीडियम फैमिली है। ठीक है, इसे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो इसे क्या होता है, कुछ मनी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो क्या करता है, उधार लेता है। किससे, रिच फैमिली से लेगा, क्योंकि इसके पास पैसा होगा तो इससे ही लेगा, अदरवाइज कौन देगा, इससे पैसा लेता है। ठीक है, ये देने वाला है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लेंडर। क्या कहेंगे, देने वाला कौन हो गया, लेंडर। एंड जो लेके जाएगा, लेके जाने वाला कौन हो गया, बोरोवर। इसको बोरोवर भी बोल सकते हैं और बोरो, क्या बोल सकते हैं, बोरो। ले जाने वाला कौन हो गया, बोरोवर। एंड जो जिस चीज की हमें नीड पड़ी वो हमारे लिए क्या हो सकता है, लोन। लोन बोल सकते हैं हम, जिस चीज की किसको जरूरत पड़ी, बोरोवर को। ठीक है, किससे लेके आता है, लेंडर से। लेंडर से लेके आता है नीड के लिए जो मनी, हम उसे लोन बोल सकते हैं। एंड लेके कौन जाएगा, बोरोवर। जो बोरोवर फिक्स टाइम के लिए, लेंडर क्या करेगा, उसे फिक्स टाइम देगा, एक टाइम देगा। एंड टाइम के अकॉर्डिंग उसे क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स परसेंटेज, या 2%, 5%, क्या कहलाएगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम आ गया। एक्चुअली में जो मनी होगा वो मैं क्या कह रही हूँ, लोन हो सकता है। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, एक लेंडर होगा। कौन होगा, लेंडर। जिसे किसी को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो क्या लेके जाता है, लेंडर से मनी लेके जाता है। कौन कौन होगा, वो बोरोवर होगा। एंड जो नीडेड मनी होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, लोन। क्योंकि हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले हम ब्याज भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हम बट उसके लिए फिक्स टाइम फिक्स कर लेते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर्स में हम इसे पे कर सकते हैं, 1.5 ईयर में पे कर सकते हैं। पे करने के बाद एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है, एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। किस पे, एक्चुअली मनी पे। किस पे, एक्चुअली जो आपकी मनी होगी। एंड लोन जितना भी आपका अमाउंट होगा, अमाउंट पे क्या कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट। किस पे, अमाउंट पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, एक्चुअली में मनी में है। ठीक है, इसी पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। एंड टाइम पीरियड भी हम इसी के साथ कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम के शायद आपको अच्छे से आ गया होगा डायग्राम से। नेक्स्ट हम कंडीशन जानेंगे अच्छे से। अब तक हमने सिंपल इंटरेस्ट को मोस्टली ऐसे ही हम थ्योरी समझा, बट अब हम प्रैक्टिकली डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट है मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरोड लैंड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो मनी होता है, एक्चुअली में जो मनी बोरो करता है, ठीक है, जो मनी होगा बोरो करेगा, बोरो करने वाला, जो उधार लेने वाला, जो बोरो करेगा जो मनी, वो हमारा मनी क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। बोरोवर मैंने समझा है, बोरोवर कौन होता है, जो पैसा लेगा उधार, उधार पैसा क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा आपका, द एडिशनल मनी। कौन सा, एडिशनल मनी
paid by the borrower to the money used by him या her is called interest. जो borrower होगा, ठीक है, अपने सेल्फ के लिए लेगा यूज में, एंड उसके लिए जो एक्स्ट्रा मनी पे करेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल मनी जो पे करेगा, कौन, बोरोवर, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट. यूज बाय हिम या हर कोई भी हो सकता है. एक्स्ट्रा मनी या एडिशनल मनी हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा. क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट. नेक्स्ट है मेरा अमाउंट. द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट. अमाउंट क्या होगा, जो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, टाइम होगा, एंड जो एडिशनल मनी होगी, एडिशनल मनी के साथ एक्चुअल में मनी पे करेगा, तो हमारी टोटल क्या कहलाएगा, अमाउंट. ध्यान से समझना, आपके 100 रुपए हैं, ठीक है, 50 रुपए आपके एडिशनल मनी हो गए, 50 रुपए आपके एडिशनल मनी हो गए, टोटल कितना हो गया, 150 रुपीज हो गया. टोटल क्या हो गया आपका, 150 रुपीज. जो 150 रुपीज है आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट. इट मीन्स जो एक्स्ट्रा मनी या एडिशनल मनी एंड जो एक्चुअली में मनी दोनों मिलाकर जो बोरोवर पे करेगा, किसको, लेंडर को ही तो देगा, लेंडर से लेगा तो लेंडर को ही पे करेगा, लेंडर को देगा मनी लेंडर को, तो उसे क्या कहेंगे हम, अमाउंट. एंड टाइम, टाइम क्या होगा आपका, फिक्स्ड होगा. फिक्स टाइम होगा या स्पेसिफिक पीरियड होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. इसका अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया क्या होना चाहिए अमाउंट के अंदर, एडिशनल मनी. एडिशनल मनी क्या हो जाएगी आपकी, इंटरेस्ट हो जाएगी. एडिशनल मनी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट. एंड एक्चुअली में मनी क्या है आपकी, प्रिंसिपल. मैंने बताया जो एक्चुअली में मनी होगा, बोरोवर उधार लेगा जिस मनी को, हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल. ऐड क्या कर देंगे इसमें, प्रिंसिपल. क्या हो गया, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलकर मैंने क्या बन गया, अमाउंट. क्या बन गया मेरा, अमाउंट का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है. कैसे, इंटरेस्ट मैंने बताया रेट, अमाउंट का फॉर्मूला क्लियर हो गया. नेक्स्ट फिक्स टाइम क्लियर हो गया, अमाउंट क्लियर हो गया आपका. अमाउंट मैंने समझा दिया, टाइम क्या होता है आपका, फिक्स होता है. एक इसमें होता है रेट. क्या होता है, रेट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 100 रुपए की नीड है मुझे, ठीक है, एंड मैं आपको बता देती हूँ 5% के ब्याज पर, ठीक है. 5% आपका इंटरेस्ट हो गया. 5% को कैसे लिखते हैं, ऐसे. एंड इंटरेस्ट के नीचे मैंने बताया था जिस परसेंटेज लगा हो तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 100, ठीक है. 100 से 100 कट. नेक्स्ट जो 5 रुपीज आएगा, 5 रुपीज क्या कहलाएगा आपका, रेट. रेट की वजह से कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है. ऐसे मैंने आपको रेट बता दिया. नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, इट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल मनी. प्रिंसिपल कहलाएगा एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर गिवन टाइम. एक मनी होगा, ठीक है, एक मनी होगा जिसपे क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट. क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे किया हमने, किस पे, एक फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है. कैलकुलेट करेंगे एंड ओरिजिनल मनी, किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल मनी. ओरिजिनल मनी को मैं क्या कर सकती हूँ, प्रिंसिपल कह सकती हूँ. एट गिवन ऑफ रेट इंटरेस्ट, और उस पे क्या दिया जाएगा आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट. किस पे, जो एक्चुअली में मनी होगा या प्रिंसिपल होगा, एंड फॉर एंड गिवन टाइम, और उस पे क्या दिया जाएगा, एक टाइम दिया, टाइम पीरियड दिया जाएगा. तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. ध्यान से समझे, इट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल मनी. जिस ओरिजिनल मनी होगा जो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पे, एंड गिवन ऑफ टाइम क्या दिया होगा आपको, गिवन ऑफ टाइम. तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल. फर्स्ट आपका क्या होगा, प्रिंसिपल, एंड क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या ले सकते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर से डिनोमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्या होगा, टाइम, ठीक है. नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा है, परसेंटेज. क्या लगा है, परसेंटेज. तो मैं नीचे क्या लिख सकती हूँ, 100.
ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हो गया? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट केवल इन दोनों के बाद जो एक्चुअली में जो अमाउंट आएगा, जो अमाउंट पे करेंगे, तो उसके बाद अमाउंट किस में एडिशन होगा? एक्चुअल मनी में। तो हम इसके बाद क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट। किसके बाद? इंटरेस्ट। इसी से तो आएगा हमारा इंटरेस्ट। इसको आई से डिनोमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, एंड वो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। सारी कंडीशन क्लियर हो गई गाइस? मैंने प्रिंसिपल समझा दिया आपको, इंटरेस्ट समझा दिया। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट कैसे निकलता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अच्छे से मैंने, एंड स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।